इस दास के ही हस्ताक्षर होंगे तो वो नाम आपका सफल होगा, अर्थात इस दास से ही प्राप्त किया जाएगा तो आपका नाम सफल होगा। आपको फिर सरकार अर्थात वो सच्ची सरकार, सच्चा साहेब, पूर्ण परमात्मा आपको सब सुविधाएं देगा, अन्यथा नहीं देगा। वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। आप तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो। मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। परमात्मा अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी पुण्यात्माओं हमारे लिए कितने भटक रहे हैं और हम उनको ना पहचान कर यहाँ दुख पा रहे हैं। अब क्या बताते हैं, सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि भगवान आप चलो एक बार, तो परमात्मा कहते हैं कि बनारस के अंदर मेरा कोई ऐसा मित्र, ऐसा कोई सेठ नहीं जो मुझे उधार दे दे, क्यों मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास ऐसा धन भी नहीं जो गिरवी रख दूं, और सारा दिन कपड़ा बुनता हूँ और कपड़ा बुनकर जो भी कुछ मिल जाता उससे अपने परिवार का पोषण करता हूँ। वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। आप तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो। मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। अब जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसमें 7 मंत्र हैं। उस 7 मंत्रों में से फर्स्ट एंड लास्ट ये तो परमात्मा का है, परम अक्षर ब्रह्म का, और बीच में जो मंत्र हैं वो आपको, जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इन प्रधानों के, 5 प्रधानों के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये 5 प्रधानों की जानकारी है कि ये 5 प्रधान हैं, इनके 5 शब्द हैं, मंत्र हैं, लेकिन वो गुप्त रखे हुए हैं। तो ये मंत्र दिए जाते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। पूजा तो हमने उस परमात्मा की करनी है जो हमें सर्व सुख देगा, जा जाने के बाद फिर कभी संसार में नहीं आएंगे। हमने वो स्थान प्राप्त करना है, वो मालिक प्राप्त करना है। जैसे कल, अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको, उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान CD कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है।
अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से चलेगा। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं इन्हीं के माध्यम से रामचंद्र दास साहिब भगत भाइयों, कबीर सागर का सरलाट का पेज नंबर 78 को ध्यान से पढ़ें। इसमें परमेश्वर ने डीवीडी के द्वारा नाम दीक्षा का किस तरह से आदेश दिया है, परमेश्वर दास से पढ़वा रहे हैं। सुनिए। विशेष वर्तमान में मेरे मतलब सतगुरुदेव जी का नाम है, मेरे रामपाल दास द्वारा चलाया गया ये 13वां पंथ है। ध्यान रखना, 13वां पंथ है, यही परमेश्वर ने डीवीडी में बताया है। ये दास रामपाल दास अंतिम सदगुरु है, मतलब अब गुरु जी के अलावा अब कोई दूसरा गुरु कभी नहीं बनेगा। नाम दान प्रकाश पुंज यानी पुंज शरीर, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीवीडी से दिया जाएगा। परमेश्वर ने बताया कि ये दिया जाएगा। ये 2012-13 में अनुवाद किया परमात्मा ने, और यहाँ दिया जा रहा है। भविष्य के लिए बताया परमात्मा ने कि दिया जाएगा। अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। मतलब अब नाद दे नाम दीक्षा कोई बिंद दे, ये चक्कर ख़त्म हो जाएगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, जिस कारण से बिंद वाले पंथ भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधकों का मोक्ष निश्चित है। मतलब पहले जो बिंद वाले जो है सब मिलावट करके ख़राब कर देते थे, इसलिए जो है ना वो मार्ग नष्ट हो जाता था या मार्ग को नष्ट कर देते थे। आगे क्या बोलते हैं, अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी। ये समझ सुनिए, अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी और यहाँ दिलाई जा रही है। उसे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा वही दिलाएगा जिसे आदेश दिया जाएगा। मतलब गुरु जी जब चले जाएंगे तब डीवीडी से नाम दीक्षा कोई देगा भी तो वही देगा जिसे आदेश दिया जाएगा, वह चाहे बिंद का हो चाहे नाद का हो। ये भी स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने। अब ये नहीं होगा कि नाद और बिंद का कोई मतलब फ़र्क होगा। जिसको भी परमात्मा दे के जाएंगे वही नाम दीक्षा देगा। और ये पवन ठग जैसे लोग क्या कहते हैं, वो तो गुरु जी ने सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर के लिए नहीं कहा है वो तो बाहर के लिए मना किया है कि बाहर नाम दीक्षा, अंदर के लिए थोड़ी कहा है। और परमेश्वर इसमें क्या कह रहे हैं, चाहे बिंद का हो चाहे नाद का, कोई भी हो वो नाम दीक्षा देगा। तो परमात्मा ने वैसे भी अभी तक किसी को ना कोई अधिकार दिया है, ना कोई किसी को परमेश्वर ने आदेश दिया है डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा देने का। फिर क्या कहा परमेश्वर ने, कहा कल्याण नाम दीक्षा से होना है, पंथ तो अब कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। मतलब पवन ठग जैसे मैन बगोड़ा, संजय, नकली नानक आदि चाहे जितना ये करते रहें, लेकिन पंथ नष्ट नहीं होगा। कलयुग में सत्य साधना चलेगी, विश्व का कल्याण होगा। जो अहंकारी व काल प्रेरित है, परमेश्वर ने ये भी लिख दिया, जो अहंकारी व काल प्रेरित है वे अपना कर्म खराब करते रहेंगे, काल के जाल में रह जाएंगे। वे अपनी महिमा बनाने के लिए मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकाल कर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने। जैसे पवन ठग है, परमात्मा कहते हैं मेरे जाने के बाद ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करेगा। और ये पवन ठग क्या कह रहा है कि नहीं गुरुजी आश्रम के लिए नहीं कहा है, आश्रम के बाहर के लिए कहा है। जो बाहरी नाम दीक्षा दी जा रही है
इसके लिए बोला, आश्रम के नहीं कहा है। जबकि परमेश्वर कह रहे हैं मेरे जाने के बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करेगा, मेरे जाने के बाद डीवीडी से नाम दिया जाएगा। देख लीजिए, ये इस तरह परमेश्वर के ज्ञान में ये पवन ठग नटवरलाल अज्ञान मिला रहा है, ये कमाल का दूत है। आगे क्या कहा, अज्ञान का परिचय देंगे, मेरे भक्त ज्ञानवान उचके उनके काल जाल में नहीं आएंगे। तो जो ज्ञानवान है वो तो इन गद्दारों से दूर हैं, और जो मूर्ख हैं, जो चेहरा देख के चल रहे वो तो फंसे रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, वो समझ लीजिए कौन ज्ञानवान है। सच्चा है बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जो जीवनी है उसी में लिखा हुआ है। और ब्रह्म भी पूजा के योग्य नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में खुद गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सचखंड को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझ, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में प्रमाण दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से, अपनी अमृतवाणी में जो वर्णन किया है, पूरे सभी तरह के ज्ञान दिए हैं। जो गलत ज्ञान है, जो साधना ठीक नहीं, उनका भी विवेचन बड़े अच्छी तरह दिया है। उस तत्व ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तो किस तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। उससे तो तत्व ज्ञान के अंदर ये मंत्र आते हैं जो ओम तत् सत। इसमें स्पष्ट किया कि पूर्ण परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का निर्देश है, नथिंग एल्स। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये गुप्त मंत्र है, सांकेतिक है। ओम तत् सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये सांकेतिक है जो दास बताएगा, और जिन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका है दूसरा मंत्र, उनको ज्ञान है। पर यह किसी को नहीं बताना होता, क्योंकि फिर आपका नाम खंडित हो जाएगा, आप विकाल के जाल में रह जाओगे। केवल ये दासी अधिकारी है इस नाम को किसी को अधिकारी को देने के लिए। और जो सत शब्द है वो सार शब्द सत, ओम तत् सत, ये एक अक्षर जो क्या लिखा है कबीर साहब का शब्द है, संतोष शब्द है, शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई वो शब्द नहीं पहचाना। शब्द नाम को भी कहते हैं और शब्द धुनात्मक भी होता है। अब जैसे कहा कि प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छा से 5 शब्द उचारा, ब्रह्म ने ये 5 शब्द इस जीव को धोखा देने के लिए उच्चारण किए। सोहम ज्योत निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा, ये 5 नाम। सोहम निरंजन निरंकार शक्ति, शक्ति की जगह उन भक्तों ने बताया कि हम सतनाम दिया गया था। और ओंकारा, ओंकार अब क्या बताते हैं कि 5 तत्व प्रकृति 3 गुण उपजाया, लोक दीप 4 खानी ये 84 लाख बनाया। इस काल ने इस जीव को यूं धोखा दिया। शब्दय काल कलंदर कहिए, शब्दय भ्रम भुलाया। काल के भी मंत्र है, शब्द है, नाम है, और काल की भी धुनात्मक शब्द है। और 5 शब्द की आशा में ये सर्वस्व मोल गंवाया। कबीर साहिब की वाणी सुना रहा हूं आपको। शब्दय ब्रह्म प्रकाश बैठ के बैठे मुंदे द्वारा, शब्दय निर्गुण शब्दय सरगुण, शब्दय वेद पुकारा। शब्द ने भी, वेद ने भी नाम का ही आधार बताया, लेकिन अधूरा बताया, केवल ओम नाम, उसके बाद गुप्त कर दिए। जैसे गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत् सत, ओम तो सीधा ठीक है, तत् सत ये संकेतिक नाम, गुप्त कोड वर्ड बता दिए। वो फिर वो पूरा संत बताएगा, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उन संतों ने ढूंढ लिया अर्जुन, जो इस तत्व वेद के जानने वाला हो, और उसी से उपदेश लेकर बेड़ा पार करवा। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहिब। भगत भाइयों, हमारे परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बहुत प्रमाण दिखाए। ओम तत्सत 3 मंत्रों का बहुत प्रमाण दिखाए।
परमेश्वर ने बताया ओम तो वेदों में उसका सार्वजनिक कर दिया, लेकिन तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् और सत मतलब सतनाम और सारनाम ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा, तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार हे अर्जुन तत्वदर्शी संत तुझे तत् और सत का भेद बताएगा। तो संत रामपाल जी महाराज के रहते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए तत् और सत यानी सतनाम और सारनाम का टीवी से कभी भी उजागर नहीं किया जाएगा, कभी भी उजागर नहीं किया जाएगा जब तक परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहेंगे। और इसीलिए सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि दास ये 13वां पंथ है, दास के जाने के बाद 13वां पंथ के बाद CD कैसेट से नाम उपदेश दिया जाएगा और वही देगा जिसे आदेश दिया जाएगा, ये परमेश्वर ने स्वयं बोला। तो जो भी 2008 से DVD द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही है वो टोटल फर्जी है, गुरु जी के आदेशानुसार वो नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने स्पष्ट बोला है कि तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा और कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। मोक्ष के ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आकर फंस गए और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा, लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण नहीं दी। और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते सतनाम सतनाम कराया करते। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद अब ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है। ओम तत्सत जाप करने का नहीं है। ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत् मंत्र परब्रह्म का है, और सत मंत्र ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये गुप्त है। ओम तत्सत ये जाप नहीं है। इसकी 3 विधि से सिमरण होता है। इसका ये 3 मंत्र का जाप बनेगा। और पहला मंत्र ओम और सत तत् ये सांकेतिक दास बताएगा, ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। और फिर सारनाम आपको दिया जाएगा। सत जो सत है वो और जोड़ा जाएगा। फिर ये सत जो एक अक्षर है ये पार करेगा, आपको सतलोक ले जाएगा। और ओम तत्सत ये एक छुड़ावेगा, एक मिलावेगा। तो ये तीनों मंत्र का जाप से आप मोक्षोगे। वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता, इसलिए नाम बिना ये कैसे उतरे पारे। 3 गुणों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की साधना में पूरा संसार भ्रमित है। और कहे कबीर निज नाम बिना, यानी सत्य नाम बिना। ये सतनाम सतनाम ऐसे जाप नहीं होता। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व है जो संकेत, ये सांकेतिक है जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। और सत्य वो सार शब्द है, सार नाम है, जो इस सतनाम के बाद आपको दिया जाएगा। केवल सतनाम से भी मोक्ष नहीं है जब तक सार नाम आपको नहीं मिलेगा। ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता भी संकेत दे रही है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा कि पूर्ण संत की शरण खोज कर, तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर वो बताएगा तुझे पूरी विधि और पूरा ज्ञान। अब जहां से हम चले थे वहीं आते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती है, और जो ढीठ आत्मा होती है वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देख कर भी वो अपने अभिमान वश नहीं माना करते हैं,
क्योंकि उनका स्वार्थ निहित होता, वो परमार्थ नहीं मांगते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। जो पुण्यात्मा है इस पर इन प्रमाणों को देख करके उमंग करा रही है, परिवारों को भी साथ ले लेकर भगवान के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। और जो दुष्ट टाइप इंसान है वो आंखों देखकर भी विरोध करते हैं, झूठ बोलता है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है, उन्होंने दुनिया को भ्रमित करने का ठेका दे रखा है। उनको केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उन जीवों का कल्याण नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और यहाँ आप देख रहे हो 90% नए आ रहे हैं जो हाहाकार मची है, हाहाकार, सब क्या दुखी, कोई कैंसर है, किसी का कुछ है। हमारी आत्मा भी रोती है, बैठकर बाद में याद करते हैं, परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया, आप पर दया करोगे दाता, इनकी बुद्धि भी आप ही बदल सकते हो। ये तो रंग रखी रंग में काल ने, आपका एक दास ये ज्ञान बताने वाला और लाखों करोड़ों की संख्या में इनको बहकाने वाले, आप पर दया बख्शोगे तभी यह बात शरह चढ़ेगी, हमारे जीव की बस की। क्योंकि भगवान जब दया बख्शेंगे जब आप सच्चे दिल से यो मान लोगे कबीर इज गॉड, नथिंग एल्स, और कोई मदद कर भी नहीं सकता। तो ये सारा ज्ञान सुनाने का दास का उद्देश्य भी यही है कि आपको सब प्रमाण दिखा के ये सिद्ध कर दूं कि ये परमात्मा है, इसके बिना सुख कोई दे नहीं सकता, कर्म संस्कार बदल। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो, सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। आपका तो खुद भगवान आ जाना सामने, कबीर साहब जब भी यकीन नहीं होया, क्योंकि 120 साल रह कर चले गए, 61-60 यहाँ छुड़ानी में रह कर वही परमात्मा चले गए, पर फिर भी हमारा यकीन ना। वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, आप तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे। पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो। तुम अपना तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जबान लाग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम नहीं, अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो। अब 17 में जाए कि गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। दास का कोई उनसे द्वेष नहीं, कोई उनसे लेना देना नहीं कि मैं उनको गलत बताऊं या उनकी निंदा करूं। तो निंदा करने से पहले परमात्मा मेरी जीभ कट जा, यही प्रार्थना करता हूँ। ऐसे प्रार्थना है ये दास की कि अब तो सोच समझ लो, जो भक्ति चाहिए था वहां तो इतने टोल इकट्ठे हो गए, यहाँ देख लो मेरे ख्याल में 500 आदमी मुश्किल था पाए। लेकिन कुछ समय में क्या होगा कि आप उनको समझाओगे जा जाके। सत्संग ऐसा होता है
कुछ ऐसे वचन सुनने से उनका जो वो अज्ञान अंधेरा है वो हट जाएगा और फिर वो आने लग जाएंगे। थोड़े दिन में देख लेना, या बैठा नहीं दिखा करूंगा आपको, इतनी संगत होगी। जिस दिन वो पता लग जाएगा वो सब अपने पास आ जाएंगे और उनका बेड़ा पार होगा। सतनाम अलग है, जिसको सच्चा नाम भी कहते हैं, और ये सार शब्द सार नाम एक ही है, ये अलग है। और सतनाम के अंदर 2 अक्षर है, एक ओम, एक गुप्त दास उपदेशी कोई बताएगा। गुरु पार उसको करेगा जो सतनाम के जाप की कमाई करेगा। सतनाम अलग है, जिसको सच्चा नाम भी कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो 90% नए आ रहे हैं जो हाहाकार मची है। हाहाकार सब क्या दुखी, कोई कैंसर है, किसी का कुछ है। हमारी आत्मा भी रोती है, बैठकर बाद में याद करते हैं, परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल होगा, आप पर दया करोगे दाता। इनकी बुद्धि भी आप ही बदल सकते हो। ये तो रंग रखी रंग में काल ने। आपका एक दास ये ज्ञान बताने वाला और लाखों करोड़ों की संख्या में इनको बहकाने वाले, आप पर दया बख्शोगे तभी यह बात शरह चढ़ेगी हमारे जीव की बस की। क्योंकि भगवान जब दया बख्शेंगे जब आप सच्चे दिल से यो मान लोगे कबीर इज गॉड, नथिंग एल्स, और कोई मदद कर भी नहीं सकता। तो ये सारा ज्ञान सुनाने का दास का उद्देश्य भी यही है कि आपको सब प्रमाण दिखा के ये सिद्ध कर दूं कि ये परमात्मा है, इसके बिना सुख कोई दे नहीं सकता। कर्म संस्कार बदल अपनात्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जबान लाग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम। नहीं, अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो। देखो पुण्यात्माओं, अदगाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पर या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह। घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुनकर दिखाइए उसने, वह फिल्म का गाना सुनकर दिखाइए फिर। तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं, यहाँ तो रोना पीटना है सबका। और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाता, मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करे। क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक न याद करे। कबीर साहब कहते हैं, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। करवा के कुकर्म आत्मा दंड भोग रही है, कोई गलती करवा देता है, इसकी पिटाई हो रही है, मन एक तरफ बैठ जाता, आत्मा रो रही होती, गधा बनवा के छोड़ देता, उल्टे काम करवा के। अब किसी को कह भक्ति कर ले, मनु के कहना आजा ताश खेल लांगे, छोड़ के तेरा भक्ति नहीं है। कोई कहे भाई भगवान का नाम, चलो सत्संग में ना टाइम नहीं है, और वहां बिछा के गली में बैठ जाएंगे ताश खेलने सारे दिन। इबका मार आन दे, इबका देखूंगा, सारा दिन धक्के खा के बकवास करे। तो ये मन करवाता है। और जब आत्मा जाग जाएगी, झांखे भी नहीं इन कर्मों को, तो आत्मा को यहाँ जगाया जाता है, इसका मूल ज्ञान बताया जाता है।